हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 लेकर आई हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1, 2, 3 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इसमें से कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है एंड कौन सी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इफ़ द कंसिस्टेंट, अगर जो भी लीनियर इक्वेशन की जो पेयर है कंसिस्टेंट आती है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका हमें सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला जो इक्वेशन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 5 एंड उसके बाद है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो इसको हम a1/a2 यानी कि x का आगे 1 है तो 1 लगा लेंगे, और इस वाले x के आगे 2 है तो 2 लगा लेंगे। तो ये इसका नंबर, इसका जो x के आगे का जो कॉफिशेंट है उसके आगे 1 है, और इस वाले x के आगे कॉफिशेंट 2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। a1/a2 यानी कि 1/2। इस तरीके से b1/b2 यानी कि y के आगे कोई नंबर नहीं शो करा तो यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो हम यहाँ पे b1 में 1 लगा लेंगे, और इस वाले y के आगे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। तो b1/b2 में 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 में 5/10 यानी कि 5 में यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये c1 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आगे इसको जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 आगे और कैंसिल नहीं हो सकता है, इसको ऐसे कैसे ले लेंगे। 1/2 इसका भी कैंसिल नहीं हो सकता, इसको ऐसे कैसे ले लेंगे। और इसमें 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी 1/2 आएगा, तो यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तो इसमें तीनों के तीनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे लाइन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट बनेगी एंड इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और जो इक्वेशन बनेगी वो कंसिस्टेंट बनेगी। ठीक है, तो अब आते हैं इसका। अब क्योंकि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब हम इसको ग्राफिकली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें इसके एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, यानी कि एटलीस्ट दो वैल्यू इनकी निकालनी पड़ेगी ताकि हम इसको ग्राफ पे फिट कर लें। तो आइए सबसे पहले पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको लिख लेते हैं और अपनी मर्जी से एक्स का कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो एक्स की जगह पे 0 लगा दिया, प्लस का 5 इज इक्वल टू में 5 आ गया, प्लस का y इज इक्वल टू में 5। तो y इज इक्वल टू में 0 में y जोड़ा तो y आ गया इज इक्वल टू में 5। तो जो हमने x में यहाँ पर 0 लिया तो y में कितना आ गया 5। अब अगला है नेक्स्ट, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। इस बार y की जगह 0 ले लेते हैं, यानी कि x और प्लस y यहाँ पे है तो यहाँ 0 लगा देते हैं, इज इक्वल टू में 5 है। तब x इज इक्वल टू में क्या आएगा 5, क्योंकि 0 के साथ तो कुछ भी प्लस माइनस होगा या कुछ भी होगा तो 0 ही रहेगा, तो इसलिए x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पर। तो पहले वाले जो हमने हमारी इक्वेशन है उसकी x और y की दो वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आता है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो लेट x इज इक्वल टू में 2। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए x में यहाँ पे 2 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू में 2, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 2 ले लिया, प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू में 10। फिर 2y को बाहर निकाल देंगे, इज इक्वल टू में 10 है। अभी जो 4 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 6। तो y इज इक्वल टू में ये वाला 6 आएगा, और ये जो 2 है ना ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। वैसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो जो हमने x में यहाँ पे 2 लिया 2 लिया तो y में हमें 3 मिल गया, तो उसे हम बॉक्स में लिख देंगे। उसके बाद 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसकी एक और वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1। इस बार y की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। हमें इस हिसाब से नंबर लेना है कि कोई भी नंबर प्लस माइनस करने पे ये पूरा कैंसिल हो जाए, सॉल्व हो जाए, और आंसर कोई छोटा सा ही है, पॉइंट में ना आंसर ना आए और फ्रैक्शन में आंसर ना आए। तो हम यहाँ पे 2x प्लस 2 और मल्टीप्लाई y की जगह 1 ले लेंगे, इज इक्वल टू में 0। 2x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू में 10। फिर 2x इज इक्वल टू में ये 10 है, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 आ गया। अब 8 इज इक्वल टू में यहाँ पे इज इक्वल टू में 8 लिखेंगे, और यहाँ पे x, तो x की जो यहाँ पे वेरिएबल कोफिशिएंट में 2 लिखा है इसको इधर लेके आएंगे तो ये 8 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने y में 1 लिया था तो x में 4 आ गया, तो इसको हम बॉक्स में लिख देंगे कि y का 1 और x का 4। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली है यहाँ पर,
ठीक है, सीधी लाइन। और यहाँ पे क्योंकि माइनस का इसमें कोई भी नंबर नहीं है इसलिए माइनस के नंबर्स को हम कम कर देंगे और प्लस वाले नंबर की तरफ हम लाइन नंबर ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे प्लस के नंबर में यहाँ पे प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और यहाँ माइनस की तरफ माइनस एक्स की तरफ -1 -2 -3 ऐसे नंबर डाल लेंगे। और यहाँ पे नीचे माइनस के वाई की तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3 डाल लेंगे। अब इसको बारी बारी से प्लॉट करते जाएंगे ग्राफिकल्स पे। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में x का 0 था और y का 5 था, तो ये कहाँ पे डॉट लगेगी? तो यहाँ पे x का यहाँ पे लगेगी x का 0, ठीक है, और y की 5। तो यहाँ से 0 के सामने हो जाएगा और यहाँ से 5 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे x की 0 और y की 5, ये पहला हमने डॉट लगा दिया। दूसरा है 5 और 0, तो यानी कि x की 5 है और y की 0 है। तो यहाँ पे x पर यहाँ पे 5 और यहाँ से y के सामने यहाँ पे 0 के सामने और x की 5, तो x की 5 और y की 0, ये दूसरा डॉट यहाँ लग जाएगा। उसके बाद आता है x की 2 और y की 3। तो x की 2 यानी कि यहाँ पे ये रहा x एक्सिस, इसके सामने यहाँ पे 2 पर है और y का ये रहा 3 के सामने यहाँ पर डॉट है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया x की 2 और y की 3, ये दूसरी इक्वेशन का पहला डॉट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी इक्वेशन का जो दूसरा वाला डॉट है वो 4 और 1 है, यानी कि x की 4 और y की 1। तो अब इसको कहाँ लगाएंगे? x की 4 ये रहा और y की 1 यहाँ से इसके सामने, y की 1 के सामने और यहाँ से x की 4 के सामने। तो इस तरीके से x की 4 और y की 1 के सामने ये डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इनको डॉट्स को मिला देंगे। तो पहले 0 5 और 5 0 वाले डॉट को मिलाएंगे, एक लाइन ये गई, और फिर दूसरा 2 3 और 4 1 वाली लाइन को इसी पे मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही एक ही लाइन पर दोनों की जो डॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू में 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू में 16। तो यहाँ पे पहले इसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू में यहाँ पे x का 1 है तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू में b1/b2 में यहाँ पे y में यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और यहाँ पे y के आगे माइनस का 3 है तो माइनस का 3। फिर इज इक्वल टू में c1/c2 में यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/3 यहाँ पर। उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, फिर 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर भी 1/2 आ जाता है। इसको यहाँ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखा तो हमने आगे कैंसिल और नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको लिख देंगे a1/a2 बराबर है b1/b2, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे लाइन्स आर पैरेलल, इसमें लाइन पैरेलल्स होंगी एंड इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है। तो जब जिस भी इक्वेशन में इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आता है तो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। तो पहले इसको a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a1/a2 में a1 में कितना आएगा यहाँ पे 2 और b1/a2 में कितना आएगा 4, ठीक है। उसके बाद है b1/b2 में यहाँ पे y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लगा लेंगे यहाँ पर, और b2 में यहाँ पे y के आगे माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लगा लेंगे। उसके बाद c1/c2 में c1 में माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लगा लेंगे, और यहाँ पे c2 में माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लगा लेंगे। अब इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे b1/b2 ये ऑल इसको हम और कैंसिल नहीं कर सकते, तो 1 में माइनस का 2 ऐसी कैसी आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 और 4 इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। आगे हम इसको और कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। सो लीनियर इक्वेशन लीनियर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो जो लाइन्स है वो लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इसलिए हम इस इक्वेशन को कंसिस्टेंट कह देंगे। अब जो इक्वेशन कंसिस्टेंट आएगी उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स में x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी।
एक्स और वाई की वैल्यू को आप चाहे तो रफली भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 0। सबसे पहली वैल्यू में हम y को खुद से 0 मान लेते हैं। हमें ऐसा वैल्यू खुद से मानना है पड़ेगा जिसको लेने से ये इक्वेशन सोल्व हो जाए और सोल्व होने पे कोई छोटा ही नंबर आए, ना तो डेसिमल का आए ना ही फ्रैक्शन का आए। तो जब हमने लेट y इज इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ पे 2x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 का 6 ऐसे ही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और अपॉन में ये 2 आ गया, इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x में यहाँ पे जब हमने y में 0 लिया था तो x की वैल्यू में 3 आ गया। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। तो 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 6। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस के 6 को जगह बदल के इधर लेकर आए हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये जो माइनस का 6 था वो प्लस के 6 में कन्वर्ट हो गया। आगे इस बार लेट x इज इक्वल टू 0, इस बार हमने x की वैल्यू 0 ली है। अब 2x की जगह पे 0 लगा देंगे प्लस y इज इक्वल टू में 6। 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, मतलब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का y इज इक्वल टू में 6। अब y इज इक्वल टू में यहाँ पे जो 6 है ऐसी का ऐसी आ जाएगा। तो जब हमने x में 0 लिया है तो y में 6 आ गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। तो इसके भी दो वैल्यूज़ x और y के दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं ताकि उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले x को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और x की जगह पे 0 लगा दिया, माइनस का 2y और इज इक्वल टू में ये माइनस के 4 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस का 2y इज इक्वल टू में 4, फिर y को यहीं छोड़ देंगे 4 और ये माइनस का 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू होगी माइनस की 2। आगे चलते हैं, इसको बॉक्स में प्लेस कर लेते हैं। तो x को जब हमने 0 लिया तो y की वैल्यू माइनस की 2 आ गई। अब आगे है इसके नेक्स्ट वैल्यू की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो लेट y इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से y की वैल्यू को 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो 4x माइनस का 2 और y की जगह पे 0 लगा लेते हैं। हमें एक अंदाज से वैल्यू को लगाना पड़ेगा ताकि सॉल्व करने पे इक्वेशन छोटा ही आए। ठीक है, जो 2 को 0 से किया तो 0 आ गया इज इक्वल टू में 4। उसके बाद 4x और 4x में से 0 माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4 है, फिर x इज इक्वल टू में 4 और अपॉन में 4 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने y में यहाँ पर 0 लिया तो x की वैल्यू में 1 आ गया। अब आगे चलते हैं इसे ग्राफ की तरफ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस का नाम दे देंगे और यहाँ पे वर्टिकली को y एक्सिस का नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले वाले इक्वेशन के जो नंबर्स हैं x और y की वैल्यू इसको लगाते हैं। तो x में यहाँ पे 0 है और y की x की 3 है और y की 0 है, तो यहाँ पे x की 3 यहाँ पे ये रहा x की 3 और y की 0 यहाँ से 0 के सामने और यहाँ पे x पर तो 3 और 0 ये पहला पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद है x की 0 और y की 6, तो x की 0 यानी कि यहाँ पर और y की 6 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो x की 0 और y की 6 यहाँ से 6 पर है और यहाँ से 0 के सामने है, तो ये दूसरी वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 0 और 6 को। अब एक स्केल की सहायता से 3 0 और 0 6 वाली वैल्यू को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू को फिट करने के लिए। तो x की 0 है और y की माइनस का 2 है, तो x की 0 यहाँ पर है और y की माइनस की 2 नीचे की तरफ है। नीचे यहाँ पे y का माइनस का नंबर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ से माइनस की 2 के ऊपर और यहाँ से 0 पे, तो 0 और माइनस का 2 यहाँ पे इस डॉट को हम लगा देंगे। उसके बाद है x का 1 ये रहा और y की 0, तो हम यहाँ से 0 के सामने और यहाँ से 1 के सामने ये x का 1 और y की 0 ये वैल्यू को फिट कर देंगे। अब इस स्केल की सहायता से 0 और माइनस का 2 और 1 और 0 की वैल्यू को ऐसे मिलाएंगे तो ये इस पहली वाली इक्वेशन की लाइन को कट करते हुए आगे निकल जाएगी। अब दोनों इक्वेशन की लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो यही इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से x की 2 के सामने और y के 2 के सामने, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है 2 और 2 यानी कि x की 2 और y की 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट है
2x माइनस का 2y माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो और फिर 4x माइनस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। तो इसको a1 अपॉन a2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो a1 अपॉन a2 में यहाँ पे a1 में 2 है तो 2 लगा दिया, और a2 में कितना है 4 है तो 4 लगा दिया। फिर b1 अपॉन b2 में यहाँ पे b1 में यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2, और b2 में माइनस का 4 है तो माइनस का 4। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, इसे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 को काट देंगे। उसके बाद c1 अपॉन c2 में यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। फिर इसको भी कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसका भी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 बचेगा। अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। सो लाइन्स आर पैरेलल, इसलिए ये लाइन्स जो है वो पैरेलल है। अब जब किसी भी इक्वेशन की लाइन से अगर पैरेलल आती है तो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, तो वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है। अब जिस इक्वेशन में इनकंसिस्टेंट आ जाए तो वो ग्राफिकली रूप में नहीं बन सकता, इसलिए हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक गार्डन का डायमेंशन निकालना है, यानी कि लेंथ ब्रेथ निकालनी है। अगर हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, अगर रेक्टेंगल गार्डन का हाफ पेरीमीटर, रेक्टेंगल गार्डन के पेरीमीटर का हाफ जो होता है वो उसकी लेंथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विथ, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी विथ से 4 ज़्यादा है और 36 मीटर है, ठीक है। तो फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? 36 मीटर क्या है? पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए लेंथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ को ले लेंगे x एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन को ले लेंगे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होता है? 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लगा देंगे, और लेंथ में कितना है x है तो x लगा देंगे, ब्रेथ में कितना है y तो y लगा देंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/2, 1/2 क्या होता है? हाफ। और पेरीमीटर का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × में x प्लस वाई इज इक्वल टू में पेरीमीटर एक्चुअल में कितना दिया है? 36, तो यहाँ पे 36 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर देंगे। x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई ऐसी कैसी आ जाएगा? इज इक्वल टू में 36 आ जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड टर्म के हिसाब से कि जिसकी इस डायमेंशन में इसकी जो लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो x को हमने लेंथ माना था, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, यानी कि x जो है लेंथ जो है वो y यानी कि ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो y प्लस 4 लगा देंगे यहाँ पर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे इसके पहले ग्राफ को हम सॉल्व करने से पहले इसके x और y की पहली वैल्यू को फिर निकाल लेते हैं। दो वैल्यू x और y की निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36, ये पहली इक्वेशन है। तो इसमें अपनी मर्जी से हम लेट x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 36 आ जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू में क्या आएगा? 36। तो यहाँ पे जब हमने x में 0 लिया तो y में 36 आ गया। अब नेक्स्ट लेट y इज इक्वल टू 0, y में हम मान लेते हैं कि 0 है, तब x प्लस वाई की जगह यहाँ पे 0 लग गया, इज इक्वल टू में 36। फिर x इज इक्वल टू में 36 है, 0 में x जोड़ा तो x आ गया इज इक्वल टू में 36। फिर x इज इक्वल टू में y प्लस 4, ये हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है। तो पहली वाली इक्वेशन में हमें 0 और 36 और 36 और 0 मिल चुका है, यानी कि x की 0 और y की 36 और x की 36 और y की 0। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें है x इज इक्वल टू में y प्लस 4, तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू पहले 0 ले लेते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे y की जगह 0 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू में यहाँ पे 4 आ जाएगा। 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, तो यहाँ पे जो हमने दूसरी वाली इक्वेशन के बॉक्स में नंबर को लिख देंगे, जब हमने y में 0 लिया तो x में 4 आ गया। अब नेक्स्ट मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 8, y को 8 मान लेते हैं, तब x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 प्लस 4,
तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12, 4 और 8 12। तो हमने जब माना कि y में 8 लिया तो x में कितना आ गया 12। अब आइए इसे ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस के कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें ना x एक्सिस पे माइनस है ना y एक्सिस पे, और बल्कि x एक्सिस के नंबर थोड़े से बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस का ही ग्राफ और y एक्सिस का ही ग्राफ खींचेंगे। इसलिए नंबर भी हम 0 से स्टार्ट करके यहाँ से प्लस के x के नंबर और यहाँ से माइनस के y के प्लस के नंबर डाल देंगे। तो क्योंकि नंबर यहाँ पे हमारे पास 36 है तो हम यहाँ पे 4 के टेबल से को लिख देंगे। 4 4 2 Z 4 0 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40 और 4 में 44 जोड़ा तो 44। उसके बाद उसमें 44 में 4 जोड़ा तो 48। इसी तरीके से y के एक्सिस पे भी यहाँ पे 4 का टेबल चला देंगे। 4 4 2 Z 4 0 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40। अब आइए इसे लगा के देखते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले है x की 0 और y की 36। तो यहाँ से x की 0 और y की 36, x की 0 ये रहा और y वाला एक्सिस यहाँ पर है। तो x की यहाँ से 0 के सामने और यहाँ से y के 36 के सामने। तो 0 और 36 ये पहला डॉट लगा देंगे हम यहाँ पर। दूसरा है x का है हमारा 36 और y का है हमारा 0। तो हम यहाँ पे x का 36 यहाँ से ले लेंगे और y का यहाँ से 0 के सामने आ जाएगा और यहाँ पे x पे 36 पे। अब उसके बाद हम दोनों डॉट्स को मिला देंगे, 36 और 0 और 36 को दोनों डॉट को स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इस तरीके से एक ग्राफिकल लाइन हमारी रिप्रेजेंट होगी। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरे के लिए x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 और 0, x की वैल्यू 4 और y की 0 थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की 0। तो यहाँ पे 0 के सामने और यहाँ पे x पर। तो पहली वैल्यू हमारी x की 4 और y की 0 यहाँ पे लग जाती है। दूसरी वैल्यू है हमारी x की 12 और y की 8। तो x की 12 यानी कि यहाँ पर है हमारी वैल्यू x की 12 के सामने और y की यहाँ पर 8 के सामने। तो यहाँ पे 12 और 8 ये भी हो जाएगी। अब इसको स्केल की सहायता से दोनों डॉट्स को मिला देंगे। अब ये डॉट्स जो है वो पहली वाली लाइन को कट करते हुए गुजर रही है। तो जहाँ पे भी कट करी है अब उसके डॉट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये x में 20 के सामने आ रही है और y में 16 के सामने आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफिकली रूप से हमें ये जो इंटरसेक्ट करती हुई लाइन पे ये जो डॉट मिला है यही इसका आंसर होगा। यानी कि x का 20 है तो लेंथ हमने x माना था तो x आ जाएगी 20 मीटर की लेंथ आ जाएगी 20 मीटर। और ब्रेथ हमने y माना था तो y की वैल्यू 16 आई है, यहाँ से 16 के सामने है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16 मीटर की। इस तरीके से हमने इस आंसर को ग्राफिकली सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल का एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। और इस तरीके से हमें वेरिएबल चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो पहले वाले में, दूसरे वाले में पैरेलल लाइन हो और तीसरे वाले में कोइंसिडेंट लाइन हो। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के। तो यहाँ पे 2x + 3y - 8 = में 0 और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से 3x प्लस का 5y - 3 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ताकि यहाँ पे a1 और a2 और b1/b2 कभी भी बराबर ना हो, अलग अलग हो। तो यहाँ पे a1 में यहाँ पे 2 है और b1 में 3 है तो यहाँ पे ले लेंगे। और a1 में 2 है और a2 में 3 है तो यहाँ पे 2/3 ले लेंगे। और यहाँ पे b1 में कितना है 3 और b2 में कितना है 5, तो यहाँ पे 3 और 5 को यहाँ पे ले लेंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने ये वाली इक्वेशन को इसी वजह से लिया था। नेक्स्ट आता है सेकंड में है पैरेलल लाइंस। तो a1/a2 पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2, लेकिन इक्वल नॉट होता है c1/c2 के। इसमें a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होता है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता है। तो 2x + 3y - 8 = 0
और नीचे यहाँ पे ले लेंगे, ये तो पहली इक्वेशन है जो क्वेश्चन में ही दे रखी हुई है। दूसरा वाला हम अपनी मर्जी से ले लेंगे कि इसमें a1/a2 और b1/v2 बराबर हो जाए, तो हम नीचे 4 ले लेंगे और यहाँ पे 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे a1 में 2 और a2 में 4 आ जाएगा, और b1 में 3 और b2 में 6 आ जाएगा, और c1 में ये तो माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 3। तो यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और नीचे 1/2। तो हमने जानबूझ के यहाँ पे ऐसा ही इक्वेशन लिया जिससे कैंसिल करने पर 1/2 और 1/2 एक जैसा ही आ जाए, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो ये एक पैरेलल लाइन की इक्वेशंस बन जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट, इसमें है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो पहली क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब इसके नीचे हम अपनी मर्जी से ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें हम इसकी सबकी वैल्यू यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल आ जाए। तो हम यहाँ पे 4x + 6y - 16 = 0 ले लेंगे। तो 2/4 जो कि a1/a2 का इसे कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 से। इसी तरीके से 3 b1/b2 को एक साथ ले लेंगे यानी कि 3 और नीचे 6, तो ये कैंसिल कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे c1/c2 का ही माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसमें इस तरीके से हमने नंबर लिया है कि तीनों के नंबर जो है वो बराबर आ गए। तो a1/a2 यानी कि 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी 1/2। तो इस तरीके से कॉन्सिडेंट लाइन का जो हमने जो लीनियर इक्वेशन था वो तैयार कर लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन है x - y + 1 बराबर में 0 है, एंड दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 बराबर में 0 है। आपको डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एन एक्सिस एंड द शेप ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद एक ऐसा वर्टिक्स के जरिए एक ट्रायंगल बनाना है ग्राफ की लाइन पे, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगुलर बनेगा उसके रीजन को हमें शेड भी करके दिखाना है। तो सबसे पहली इक्वेशन है x - y = -1, इसको हम पहली इक्वेशन ले लेंगे, और 3x + 2y = 12, इसको हम दूसरी इक्वेशन ले लेंगे। अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे x और y की। इसके लिए पहले एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में यहाँ पे x और y लिखेंगे। अब इसकी x और y की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं। तो x - y = -1 ये पहली इक्वेशन है, जिसमें सबसे पहले मान लेते हैं लेट y = 0, y की जगह पे 0 ले लेंगे, यानी कि x - y की जगह 0 आ जाएगा = -1। अब x में यहाँ पर x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही आ जाएगा, तो इस x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो x में जब हमने y में जब हमने -1 लिया तो x में हमें 0 मिल गया, या फिर यूँ कहेंगे कि जब हमने x में 0 लिया तो y की -1 बन गई। आगे आते हैं लेट x में -1 ले लेते हैं, x की जगह -1 लगा दिया, फिर वहाँ पे -y है में -1, फिर y में -1 है। अब ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 - 1 + माइनस होता है, y में 0 आ जाएगा। तो जब हमने x में -1 लिया तो y में 0 आ गई। तो इस तरीके से हमने पहली इक्वेशन के x के दो वैल्यू निकाल ली हैं। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 12। अब इसके भी दो वैल्यू निकालनी है x की, तो इसको सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे x y लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं 3x + 2y = 12। लेट x = 0 मान लेते हैं, सबसे पहले x = 0 ले लेते हैं। तो 3x की जगह पे 0 ले लिया, प्लस 2y = 12, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2y = 12। अब 2y में 0 जोड़ा तो 2y = 12 आ गया, y = 12, और ये 2 इसके यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो 2 की जब जगह बदलेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इसको लिखेंगे, x में जब हमने 0 लिया तो y में 6 आ गया। अब लेट y = 0 मान लेते हैं, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 3x + 2y की जगह पे 0 ले लेंगे = 12। 3x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 12, 3x = 12। अब x यहाँ पे छोड़ देंगे 12, और जो 3 है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो अब इसे कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो इस तरीके से जो हमने y में 0 लिया तो x की वैल्यू में 4 आ गई। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस का नाम दे देंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको वाई एक्सिस का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे इसके नंबर्स को, कोऑर्डिनेट्स को हम लगा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 0, ठीक है। तो 4 और 0 यहाँ पे सिर्फ एक्स की 4 ये हो जाएगी और 0 की वाई, यहाँ के सामने से 0 की वाई हो जाएगी और यहाँ पे एक्स की 4 हो जाएगी। तो पहला कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, इसको सर्कल कर लेंगे। उसके बाद आता है एक्स की 0 और वाई की 6। तो एक्स की 0 यहाँ से 0 के सामने और यहाँ से वाई की 6 के सामने, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब दोनों को कोऑर्डिनेट्स को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक्स की माइनस की 1 और एक्स की माइनस की 1 है, तो एक्स एक्सिस में माइनस का 1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो 0 और माइनस के 1 का एक कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद दूसरा है 0 और 1, तो यहाँ से 0, एक्स का 0 और वाई का 1 यहाँ पर, तो दूसरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लग जाएगा। अब दोनों कोऑर्डिनेट को स्केल की सहायता से मिला देंगे। जब इसको मिलाएंगे तो ये पहली वाली लाइंस को कट करते हुए यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे को ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे, उसको हम बी पॉइंट दे देंगे। जहाँ पे पहली वाली लाइन को इस वाली लाइन ने जब एक्स एक्सिस की लाइन को कट किया था, तो यहाँ पे सी नाम, और यहाँ पे जो इस वाली लाइन ने, यानी कि 0 1 और माइनस का 0 और 1 वाली लाइन ने जब इस वाले इस वाली लाइन पे इसको इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे ए नाम दे देंगे। तो इस तरीके से जब ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब जितनी दूर ये ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल के मीटिंग पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो यहाँ पर है 2 और 3। तो इसको हम बी नाम दे देंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आ जाते हैं माइनस का 0 और 1, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट्स ये है ट्रायंगल के एक साइड का, दूसरा है 2 और 3 जहाँ पे ये इनका टॉप बन रहा है, उसके बाद तीसरा है 4 और 0 यहाँ पर, और जहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है उसको हम पेंसिल की सहायता से शेड कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल का रीजन जो है वो हमें दिख जाएगा शेडिंग पार्ट में। तो इस तरीके से हमें ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बच्चों में, ढेर सारे बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।